पहली चीज तो स्पॉइलर नहीं दूंगा, डरना मत। क्रिंज एक लगाऊं किसके, ये शो दिमाग चाहता है। अगर कोई सैयारा देखने जा रहा है और तुझे उससे प्रॉब्लम है तो वो तेरी प्रॉब्लम है, तू बूमर है। भाई नाच रहे हैं स्क्रीन के पास जाके, कपड़े उतार दिए हैं, क्या कुछ भी। तो मुझे महीने में आवारापन कम से कम एक बार देखनी है। आई फील सॉरी फॉर यू, आपकी लाइफ बहुत सैड है। तो वो छपरी है, वो मेंटल नहीं है, तू जजमेंटल है ब्रो। मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, वो अब मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है वो फिल्म। हम तो खड़े खड़े देख लेंगे भाई साहब, आप तो पिक्चर चलाओ यार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गपशप विद माथुर का शब्द। तो बात ऐसी है कि मेरे नेत्रों ने मुझसे कहा कि हे आलेख माथुर, हमें एक ऐसी चीज का सेवन करा दे इस हफ्ते कि बस मजा ही आ जाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं काम करता हूं, तुम्हें एक नहीं दो चीजों का सेवन कराऊंगा। पहले तो घर पे रुको, तुम्हें दिखाता हूं स्पेशल ऑप्स 2, और उसके बाद तुम्हें बाहर ले जाता हूं, खुली दुनिया में तुम्हें लेके जाता हूं, भीड़ में बिठा के तुम्हें सैयारा भी दिखाऊंगा। तो अब जब मेरे नेत्रों ने इन दोनों कंटेंट रूपी व्यंजनों का सेवन कर लिया है तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके सामने एक बार उल्टी कर ही दूं कि मुझे ये दोनों चीजें कैसी लगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन दोनों चीजों के रिव्यू से, और पहले शुरू करते हैं सैयारा से, क्योंकि देखो हम सबको पता है भैया बड़ी हिट तो वही है। तो भाई टूटे दिलों को आसरा देने इस हफ्ते आई फिल्म सैयारा, डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश राज फिल्म्स। दो डेब्यूटेंट्स यानी आहान पांडे और अनीत पड्डा। आहान पांडे इज भतीजा ऑफ चंकी पांडे एंड ब्रदर ऑफ अनन्या पांडे। उनका ये डेब्यू था। अनीत पड्डा की भी ये पहली फिल्म है, वो भी किसी की तो बेटी है, बस नेपोटिज्म से नहीं, जहां तक मुझे पता नहीं आगे जाके निकल जाएगा भैया पापा बहुत अमीर थे, कुछ दोस्त थे, तो आई डोंट नो। तो भाई बहुत ही स्ट्रेट प्लॉट है, लड़का लड़की आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं, दिल मिलते हैं, फूल खिलते हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ रंजिशें होती हैं आपस में, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि उनको अलग होना पड़ता है। उसके बाद कैसे म्यूजिक इस चीज में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कि वो वापस साथ आए, और उनका एंड में क्या होता है। इज इट अ सैड एंडिंग, इज इट अ हैप्पी एंडिंग, आई डोंट नो। और पता भी है तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा स्पॉइलर फ्री रिव्यू है भाई साहब। एंड भाई एक बात तो बहुत क्लियर है, तुम फिल्म में लाख खोट निकाल लो लेकिन म्यूजिक में नहीं निकाल सकते। फिल्म का म्यूजिक अमेजिंग है, बहुत कड़क बना है भाई। मतलब टाइटल ट्रैक तो है ही, पर इसके अलावा भी जो बर्बाद गाना है भाई, मैं मेरी प्लेलिस्ट में चढ़ चुका है वो गाना। इट इज सो ब्लडी गुड। यस इट इज अ रीमेक, लेकिन वो तो मोहित सूरी हमेशा से करता है। अगर सैयारा एक साउथ कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर का रीमेक है, तो भाई मर्डर टू भी तो चेजर का रीमेक थी, जो कि एक साउथ कोरियन फिल्म थी। सॉ द डेविल जो कि एक साउथ कोरियन फिल्म थी, वो बनी एक विलन। अ बिटर स्वीट लाइफ जो कि एक अगेन एक साउथ कोरियन फिल्म थी, वो बनी आवारापन। और आउट ऑफ टाइम जो कि एक अमेरिकन फिल्म थी, वो बनी जहर। तो मोहित सूरी का करियर मोर और लेस ज्यादातर वो यही करते हैं कि वो रीमेक करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और जब तक एक अच्छी फिल्म मिल रही है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी वही है। मैं ये बात बहुत क्लियर कर दूं कि मोहित सूरी का डायरेक्शन इस फिल्म में काफी मैकेनिकल है। उनको ये पता था कि क्या क्या नोट्स हिट करने हैं, उनको ये पता था कि भाई मैं कहां कैसा सीन बनाऊंगा तो जनता का ऐसा हो जाएगा, या शायद दो आंसू भी आ जाए, आंखें भरा है, गला भरा है, जो भी, वो उनको पता थी चीजें। बहुत ही क्लीशेड स्टोरी है, बहुत ही क्लीशे उसका एग्जीक्यूशन भी है, बट इट वर्कड एंड दैट इज द पॉइंट। एट द एंड थिएटर में जाके मुझे अच्छा लगा। स्टोरी स्क्रीन प्ले में कुछ भी नया नहीं है, वही म्यूजिक को यूज किया गया आशिकी 1 से लेके आशिकी 2 से लेके कबीर सिंह तक। जैसे एक फिल्म में म्यूजिक शुरू से लेके एंड तक बना रहता है, फिल्म का पेस बनाए रखता है, यहाँ भी वही है, और उसको बहुत अच्छे से स्क्रीन प्ले में यूज भी किया है इस फिल्म में। मतलब आपको देख के लगता है कि मोहित सूरी के हाथ में एक ब्लूप्रिंट था कि हाँ यार ये चीजें करता हूं तो जनता को मजा आता है, तो ये चीजें की जाएंगी। अब आ जाती है बात कि भाई जो सबके दिमाग में इस वक्त सवाल है कि कैसे हैं ये दोनों डेब्यूटेंट्स, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। क्योंकि भाई ट्रस्ट मी, इस तरीके का पागलपन थिएटर में बिल्कुल ही मर रहे हैं लोग। मतलब सीटें नहीं मिल रही है तो हम तो खड़े खड़े देख लेंगे भाई साहब, आप तो पिक्चर चलाओ यार। इस टाइप का पागलपन मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। मतलब मेरे से जो पहले वाली जनरेशन वो कहती है कहो ना प्यार है में, उन्होंने ये पागलपन देखा था, और मैंने शायद आशिकी 2 के टाइम देखा था। उससे पहले वाली जनरेशन ने शायद आशिकी 1 के टाइम देखा होगा कि भाई दो डेब्यूटेंट्स आए और छप्पड़ फाड़ दिए। मतलब अंधा पैसा बना रही है फिल्म। 300 करोड़ जो इस अभी तक हिंदी सिनेमा इस साल में सिर्फ और सिर्फ छावा कर पाई है, वो मैं तुम्हें अभी लिख के दे रहा हूं। सरप्राइज मत होना अगर ये फिल्म 300 करोड़ कर जाए, जिस लेवल का इस फिल्म का हाइप चल रहा है। अजय देवगन को अपनी फ्रेंचाइजी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 खिसकानी पड़ गई एक हफ्ते आगे कि भैया नहीं आ सकते इसके आगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे इसके आगे आके। तो आहान पांडे के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई बहुत ही एवरेज सी परफॉर्मेंस है, वो इस कैरेक्टर को सूट कर रहा है, उसका लुक और उसका जो भी स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस है। मुझे कहीं ना कहीं राहुल रॉय वाली फील दी उस आदमी ने कि वन फिल्म वंडर है, आगे पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। वो स्टार वाली फील नहीं आई उस आदमी से। सेम गोस फॉर अनीत पड्डा। क्यूट है अनीत पड्डा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक एक्स फैक्टर होता है ना, जो आपको फिल्म में देख के लग जाता है। ऐसे आलिया भट्ट को पहली फिल्म में देख के लग गया था कि भाई ये फोड़ेगी भाई, ये वो वाली फील नहीं आई है। वो क्यूट है, वो इस कैरेक्टर में जम रही है, लेकिन क्या आगे वो करेगी वो वाली तो भाई मेरे को नहीं फील आया दोनों से। इसके अलावा वो आदमी है भाई जो मोहित सूरी की हर फिल्म में होता है, शाद रंधावा, वो होता है, बस उसका कोई मतलब नहीं होता पर वो होता है। एंड अपने रोशेश सारा भाई भी है भाई, राजेश कुमार जी भी हैं फिल्म में, उनका भी काम ठीक ठाक है। परफॉर्मेंसेस एक्चुअली सभी की ओके हैं, सेटिस्फैक्टरी हैं। ये जो दोनों लीड्स हैं ये इस कैरेक्टर में इतना जबरदस्त तरीके से शूट कर गए कि जनता उससे ना बहुत अच्छे से कनेक्ट कर गई। और अब परफॉर्मेंस के बाद जो इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट है इंटरनेट पे
कि भाई ये हो क्या रहा है थिएटर्स के अंदर, तो मैं लाइव देख कर आया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो आ रहा है ना इंस्टाग्राम पे वो फैक्ट है। और उससे पहले मैं इस पे बात करूंगा कि भाई एक तो ये जो मजाक बनाया जा रहा है ना सैयारा देखने पे, कि ओहो सैयारा देखने जा रहे हो तुम तो क्या ही कर रहे हो लाइफ में, सैयारा कोई थिएटर में जाके देखता है क्या? ब्रो चिल कर। अगर कोई सैयारा देखने जा रहा है और तुझे उससे प्रॉब्लम है तो तेरी प्रॉब्लम है, तू बूमर है, ठीक है? ये बात समझ। हर किसी की, हर जनरेशन की लाइफ में एक ऐसी फिल्म आती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार फैक्ट है। क्या तुमने जाके लैला मजनू नहीं देखी? क्या तुमने जाके कबीर सिंह नहीं देखी? आशिकी 2 नहीं देखी? या उस टाइम के लोगों ने आशिकी 1 नहीं देखी होगी, या कहो ना प्यारे नहीं देखी होगी, या कोई भी ऐसी फिल्म यार। एंड अब अगर बात इन फिल्मों की हो रही है तो इसकी टॉप शेल्फ कल हो ना हो और वीर ज़ारा आज भी देख लो तो आंसू आ जाते हैं भाई। रॉकस्टार पागल नहीं हो गई थी जनता जब आई थी। फैक्ट है ये। हमसे ऊपर वाली जनरेशन हमको क्रिंजी समझती थी, जो आज तुम इन लोगों को देख के बोलो ना कि क्रिंज है यार, सैयारा देखने जा रहा, बताओ क्या जीवन है इस आदमी का, तो भाई वो तेरी प्रॉब्लम है, तुम लोगों को इश्यू है उस चीज से। जो जाना चाहता है उसको जाने दो ना। अब इसका फ्लिप साइड अगर मैं बोलूं तो वो ये है कि भाई जो छपरीगिरी चल रही है, अगर कोई सैयारा देख के रो रहा है तो ठीक है, वो रेजोनेट कर गया उस फिल्म के साथ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भाई नाच रहे हैं स्क्रीन के पास जाके, कपड़े उतार दिए हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं, मतलब थिएटर वालों आ रहे हैं कि मैम या सर प्लीज जाइए, अगला शो शुरू करना है, आप लोग जाएंगे तब हम साफ सफाई कर पाएंगे। उठ ही नहीं रहे सीट से, रोए जा रहे हैं। और रो भी ऐसे नहीं रहे हैं, दोस्त को फोन दिया है कि ब्रो मुझे शूट कर, मेरा वीडियो बना, वायरल होंगे इंस्टाग्राम में। वो छपरी जनता है, उसको आप क्रिटिसाइज करो, वो सही नहीं है। इस फिल्म के साथ ना एक ब्रांडिंग जुड़ती जा रही है अब छपरी जनता या छपरी यूथ वाली, विच इज नॉट राइट, क्योंकि वो फिल्म के लिए हेट जनरेट करे, जबकि हेट जनरेट होना चाहिए छपरी यूथ के लिए। बाकी हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर सैयारा देख लिया तो तुम छपरी हो गए, नहीं भाई, हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी उसकी लाइफ में एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी लव स्टोरी आती है जिससे वो रेजोनेट कर जाता है। मेरे लिए वो फिल्म आवारापन थी, उसकी लव स्टोरी, उसका म्यूजिक, उससे मैं इतना रेजोनेट कर गया कि आज भी मैं उसके गाने सुने बिना नहीं रह पाता हूं, मैं वो फिल्म देखे बिना नहीं रह पाता। मुझे महीने में आवारापन कम से कम एक बार देखनी है, मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, वो अब मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है वो फिल्म। तो अगर ऐसे ही कोई सैयारा से कर गया है रेजोनेट, तो वो छपरी है, वो मेंटल नहीं है, तू जजमेंटल है ब्रो। और अगर आप ये कहते हो कि भाई हमारी लाइफ में तो कभी कोई ऐसी फिल्म रही नहीं, तो भाई आई फील सॉरी फॉर यू, आपकी लाइफ बहुत सैड है। खुद तो तुम कुमार सानू साहब से लेकर अरिजीत सिंह के गाने सुनते आए और आज भी सुन रहे हो, और अगर आज की जनता ये कर रही है तो तुम्हें क्रिंज लग रहा है। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी तो तुम्हें देखा होगा ना, उनको भी तो लगा होगा क्रिंज एक लगाऊं किसके, कंट्रोल किया ना उन्होंने, तुम भी करो। इस साल जितनी फिल्में आई है, जितने बड़े स्टार्स के, अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन से लेकर कोई भी, ये सबको खत्म कर चुकी है। आमिर खान वाली फिल्म को तो ये देख भी नहीं रही, ये सबसे आगे निकल चुकी है, ये सिर्फ छावा के पीछे रहेगी। अगेन मैं कह रहा हूं सरप्राइज मत होना अगर ये 300 करोड़ कर देंगे, उससे भी आगे चली जाए। मैं वर्ल्ड वाइड नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये इतना अंधा पैसा छाप रही है पिक्चर। इसकी रेटिंग पे एंड में आएंगे, अभी आ जाते हैं अगले कंटेंट पे जिसका सेवन मेरी नेत्रों ने किया, विच वाज स्पेशल ऑप्स। तो भाई मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, मुझे स्पेशल ऑप्स का सीजन 1 बहुत पसंद। एक ऐसी स्पाई थ्रिलर एस्पियोनाज जो कि हमारे देश में बनी है, हमारी खुद की है और रियल लाइफ इंसिडेंट से कहानी बोरो करती है। ऐसे शो या ऐसी फिल्में हमारे देश में बहुत कम बनी। स्पाई थ्रिलर्स के नाम पे हमारे यहाँ क्या होता है, बीच पे एक सॉन्ग कर लेंगे, बर्फ में एक फाइट कर लेंगे, वो एक सेट पैटर्न है, एक बाइक चेस सीक्वेंस इस टाइप का कुछ कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये शो दिमाग चाहता है। 2020 में जब इसका फर्स्ट सीजन आया था, आई फेल्ट इट इज अमेजिंग। सेम गोज विद जब इसका एक ब्रिज टाइप का सीजन बनाया था इन्होंने, स्पेशल ऑप्स 1.5 जो 2021 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बेसिकली एक प्रीक्वल था, एक ब्रिज की तरह काम करता है सीजन 1 और सीजन 2 के, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो सीजन 2 आया है, ये तो भाई बहुत ही गजब बनाया इन्होंने। कहानी अगेन वही है, इंडिया पे एक अटैक होने वाला है, साइबर अटैक को ये लोग इस बार एड्रेस कर रहे हैं। इसके पीछे ताहिर राज वसीम है एंड सामने बैठे हिम्मत सिंह यानी हमारे के मेनन। और भाई क्या परफॉर्मेंस दिए के मेनन ने, और इस बार एक्चुअली इन्होंने ज्यादा डिविएट भी नहीं करा है। फर्स्ट सीजन में आप देखोगे कि करण टैकर के पास भी करने को बहुत कुछ था, विनय पाठक के पास भी करने को बहुत कुछ था, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। उन सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्क्रीन स्पेस और लिमिटेड काम है करने को। इट इज हिम्मत सिंह, इट इज के मेनन। उनको फर्स्ट सीजन देख के समझ में आ गया कि भाई के मेनन इज वर्किंग बिग टाइम, और उन्होंने वही किया है। शो में के मेनन के डायलॉग, के मेनन के नुआंसेस, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। जिस तरीके से वो फोन लेके चलता है 2-3 अपने साथ, एक पावर बैंक लेके चलता है, गन कहीं भी निकाल के सडनली रख देता है। वैसे तो के मेनन के सभी फैन है, अगर नहीं हो तो ये शो एक बार देख लो, तुम हो जाओगे गारंटी के साथ। इसके अलावा भी जितने लोग हैं, मुजम्मिल इब्राहिम, सैमी खेर, विनय पाठक, करण टैकर, परमीत सेठी, दिलीप ताहिल, सभी का परफॉर्मेंस ओके अच्छा है। लेकिन अगेन एक और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जो स्टैंड आउट करती है, विच इज ताहिर राज वसीम। बहुत अमेजिंग काम किया उस आदमी ने। बस मुझे एक इशू है कि ताहिर राज वसीम हर फिल्म में या वेब सीरीज में एक जैसे दिखता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसका। वो हंसने का तरीका, वो चलने का तरीका, वो कोई भी चीज को छुपाने का तरीका, वो एक ही है। लिमिटेड एक्सप्रेशन दिखते हैं ताहिर राज वसीम के चेहरे पे, जो कि मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। वो इतना रिपीट क्यों कर रहा है यार? आपके कैलिबर का एक्टर तो छा जाना चाहिए। मतलब आप मर्दानी देखोगे, फोर्स 2 देखोगे, स्पेशल ऑफ सीजन 2 देखोगे, तीनों में वो विलन बने हुए और तीनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनकी परफॉर्मेंस में। वो मुझे एक चीज चुभ रही है। अदर देन दैट, डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है। स्केल सबसे बड़ी बात सीजन 1 की भी जो थी और सीजन 2 में भी उन्होंने उसको कंटिन्यू रखी। ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं हो रहा है शो,
यहाँ स्केल दिखाई जा रही है, एक्चुअल लोकेशंस पे जा रहे हैं और उस चीज का इंपैक्ट भी पड़ता है, उस चीज का इंपैक्ट दिख रहा है आपको। हाँ यार मजा आ रहा है इसको देखने में। अगर इसको लैपटॉप पे फोन पे ना छोड़ के तुम इसको टीवी पे देखोगे ना, तुम्हारे बाय गॉड नसों में एंजॉयमेंट दौड़ जाएगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं भाई। एक्चुअली देखा जाए ना तो बेबी मूवी की याद दिलाता है शो, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिएटर सेम ही नीरज पांडे साहब ने ये बनाया एंड उनके साथ बनाया शिवम नायर ने, जिन्होंने अभी हमें रिसेंटली डिप्लोमेट जैसी आउटस्टैंडिंग फिल्म दी है। अब अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो सैयारा को यार जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सेफ प्ले है, मैकेनिकल है, क्लीशेड है, बट इट वर्क्स, इट्स अ गुड डिसेंट वन टाइम वॉच। मैं उसको 3 स्टार दूंगा। मुझे मूवी अच्छी लगी है बट ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिपीट पे देखूंगा। जैसे आवारापन मैंने बोली कि जो गोट लेवल पे है, तो लोग कह रहे हैं कि सैयारा इज द मास्टरपीस ऑफ मोहित सूरी की, तो नहीं है भाई, तुम लोगों ने भी आवारापन शायद देखी नहीं है। एंड ये जो छपरी जनता है जो इस फिल्म को देख के तब फूट के रो रही है, भाई आवारापन देखोगे तुम नशे काट लोगे। इमरान भाई मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट टाइम है आवारापन 2 के लिए, धमाका कर दो अब बस। और अगर स्पेशल ऑप्स की बात करूं तो भाई 4 स्टार इस शो के बनते हैं, बहुत ही बढ़िया सीक्वल है। जस्ट एक इशू जो मेरे को रहा वो रहा विद द परफॉर्मेंस ऑफ ताहिर राज वसीम, वो भी मुझे परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, मुझे वो जो रिपीट हो रही है परफॉर्मेंस बार बार उनकी, उससे इशू है। अदर देन दैट इट इज अ माइंड ब्लोइंग शो। आप डेफिनेटली बैठ के देखो, दिमाग लड़ाना पड़ेगा तो फोन यूज मत करना। अगर घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के कुछ देखना चाहते हो, स्पेशल ऑप्स फॉर यू। अगर थिएटर में जाना चाह रहे हो, एंजॉय करना चाह रहे हो, एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी देखना चाह रहे हो, गो फॉर सैयारा। ये वीक तो आपका सॉर्टेड है। और अब अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो मतलब ये वीडियो भी आपके लिए काफी सॉर्टेड रहा है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी और रिव्यू के साथ, किसी और रिकमेंडेशन वीडियो के साथ। आई होप आप हमारा चैनल एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को शेयर करिए, बहुत सारे लोगों से सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, वंदे मातरम।